रुबीना महक और आप देख रहे हैं भारत न्यूज 24 चैनल पर इस वक्त की खबर। जनपद मुरादाबाद में प्रकृति सेवा समिति ट्रस्ट की धरा को हरा भरा बनाए और प्रकृति का हरित कवच और प्राणवायु ऑक्सीजन बढ़ाए अभियान के तहत में नवनिर्मित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क मोरा की मिलक में वृहद स्तर पर पौधारोपण किया गया। इस अवसर पर औषधीय फलदार छायादार अर्जुन, नीम, आंवला, जामुन और गुलमोहर, गुटेल आदि छायादार किस्म के 25 पौधों का पौधारोपण किया गया। पौधारोपण के अवसर पर 3 पीढ़ी के सदस्य उपस्थित रहे, जिसमें महिला, पुरुष, बुजुर्ग, युवा, बच्चे अपना पौधा लगाने की उत्सुकता के साथ शामिल रहे। पौधारोपण के अवसर पर बोलते हुए वहां के निवासी खैम सिंह ने कहा कि पेड़ पौधे ही हमारी पृथ्वी का श्रृंगार हैं, अतः हरे पेड़ पौधे लगाकर और बचाकर हमें सहभागिता करनी चाहिए। ये प्रकृति का श्रेष्ठ कार्य है। युवा टीम के सदस्य रोहित सागर ने कहा कि पहले यहाँ कूड़ा पड़ा रहता था और बदबू बनी रहती थी और बीमारी फैलने का खतरा मंडराता रहता था, लेकिन सफाई होने के बाद अब प्रकृति सेवा समिति ट्रस्ट मुरादाबाद के द्वारा पौधारोपण कराए जाने से हरियाली बनी रहेगी और बीमारी भी दूर रहेगी। पेड़ पौधे से जब होगी हरियाली, सबके जीवन में होगी खुशहाली। इस अवसर पर वहां के निवासी खेम सिंह, राजवीर सिंह, राजकुमारी, किशन देवी, विमला देवी, राजवती, युवा टीम रोहित, शरद, मयंक, शेखर, शोभित, मानसी, खुशी, पलक, कनक और प्रकृति सेवा समिति ट्रस्ट के संस्थापक, महासचिव, पर्यावरण सचेतक नेपाल सिंह पाल, सदस्य हरवेंद्र, हर्षपाल, उमा शंकर, कुमारी संजना, यशोदा, रीनू सिंह, श्वेता आदि उपस्थित रहे। भारत न्यूज 24 के लिए मुरादाबाद से सेंटू कुमार गुरु की रिपोर्ट। हमें सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देंगे, जितने ये पेड़ बड़े होते जाएंगे इतनी ज़्यादा हमें ऑक्सीजन देते जाएंगे। जितने जैसे पहले यहाँ कूड़ा कबाड़ा था, हमें बीमारी मिलती थी, अब ये पेड़ लग रहे हैं, अब हमें ऑक्सीजन मिलेगी, हरियाली मिलेगी, छाँव मिलेगी, सबसे बढ़िया बैठने का भी आनंद आएगा। यहाँ जैसे पार्क है, हम लोग शाम को आते हैं या बैठ सकते हैं, आनंद ले सकते हैं, अच्छा लगेगा। आप आम जनमानस से क्या कहना चाहेंगे? और जैसे आप सब युवा हैं यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, तो आप युवा को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस मैं उन्हें यही संदेश देना चाहूँगा कि मतलब अगर अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं करें, कम से कम इतना तो करें, हम एक पेड़ लगाएं। अगर पूरे भारत के लोग अगर एक एक पेड़ भी लगाना चाहेंगे ना, तो भारत में समथिंग 150 करोड़ जनसंख्या है, 150 करोड़ पेड़ लगेंगे भारत में, और जो आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ज़्यादा रहेंगे, बहुत कुछ देने वाले हैं। और इसके साथ साथ ही पेड़ हमें सुंदरता ही प्रदान करते हैं। आपने देखो जितने बगीचे में पेड़ होंगे ना, वो बगीचे उतने ही सुंदर हो। तो पेड़ हमारे बच्चे की तरह उनको ध्यान रखना चाहिए। तो हर एक युवा को प्रेरित करना चाहिए कि वो पेड़ लगाए, कि पेड़ से बहुत कुछ होता है। ये कहना चाहूँगा, हमें पेड़ लगाने चाहिए और उनकी देख रेख करनी चाहिए और प्रकृति को बढ़ावा देना चाहिए। जी अंकल, आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा आज यहाँ पौधारोपण किया गया है। भैया मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा है, सुझाव है। मैं तो देख के बहुत ज़्यादा खुश हुआ हूँ इस चीज़ के लिए यहाँ पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं, तो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बहुत अच्छा लगे। तो खत्म होगा प्रदूषण, खत्म होगा इन चीज़ों से। ये भी अच्छा है कि हमारे पड़ोस में कभी पार्क नहीं था, अब पार्क बन गया है। बहुत गंदगी रहती थी, मगर अच्छा लग रहा है हमें यहाँ पर। हरे प्रणाम। देखिए, जैसा कि हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पौधे लगाने के लिए, तो मैं सभी से ये कहना चाहूँगी कि जो युवा पीढ़ी से कि आने वाले फ्यूचर के लिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं, क्योंकि पौधे हमें बहुत कुछ देते हैं। छाया देते हैं हमें, पेड़ पौधे ऑक्सीजन वगैरह देते हैं, और निस्वार्थ भाव से वो हमारे लिए ही जो भी मतलब हमारे लिए ही फल देते हैं। तो मैं कहना चाहूँगी कि आप भी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं, और जो पेड़ों को काटते हैं उनसे भी मैं कहना चाहूँगी कि पेड़ों को ना काटें। और पेड़ क्योंकि हमारे लिए ही होते हैं, वो हमारी रक्षा के लिए होते हैं। आप उनकी सेवा करें, उनको पालें पोसें, जैसे मतलब माँ अपने बच्चे को पालती है, उसी तरीके से आज हम लोगों ने भी यहाँ पर और एक पेड़ लगाया माली। युवा साथी हमारे और भाई साहब ने बताया, और अभी बात चल रही थी, रोहित भाई बोल रहे थे कि ये घर होता है। ये बिल्कुल सही बात है। लोग धर्मशाला बनाते हैं अपने लिए, पक्षियों के लिए किसी ने धर्मशाला बनाई क्या? पशुओं के लिए किसी ने धर्मशाला बनाई क्या? भंडारा होता है क्या उनके लिए? कभी कोई करता है भंडारा? आपने किया है भंडारा। प्रकृति सेवा समिति के साथ मिलके आप लोगों ने आज ये वृक्ष का भंडारा किया है। किसके लिए? पक्षियों के लिए, पशुओं के लिए, जानवरों के लिए। कहीं ना कहीं काम आएंगे। जैसे अभी बात चल रही थी, बोले अमरूद का पौधा, बोले बच्चे करेंगे, इसमें पक्षी भी आएंगे, और ये तब दूसरे पेड़ों की संख्या भी बढ़ाएंगे।
निस्वार्थ भाव से कुछ करते हो। इतने पेड़ हम थोड़ा ही नहीं लगा पाते हैं जितने पक्षी और जानवर और हवा जो है और पानी में जाके बह के और फिर इधर उधर लग जाते हैं। तो ये सब हमने पढ़ा है, ये बिल्कुल सही बात है। ये पक्षियों का भंडारा है, ये पशुओं के लिए भंडारा है, मतलब ये संपूर्ण जीव जगत के लिए निस्वार्थ रूप से भंडारा है। क्यों सर? बिल्कुल सही।